चलो धीरे धीरे। हम नदी के किनारे जा रहे हैं ताज़ा मछली करी बनाने। अच्छा स्थान ढूंढते हैं। हाँ, पिकनिक के लिए। पहले हमें मछली को अच्छी तरह धोना होगा, फिर प्याज, लहसुन और मिर्च तैयार करेंगे। हाँ, और घोड़ा भी धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, अब मसाले भून लेंगे, फिर मछली डालकर पकाएंगे। शांत नदी किनारे पहुँचने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, और ताज़ा नदी की मछली से हम स्वादिष्ट करी बनाएंगे। बिल्कुल, ये रास्ता बहुत सुंदर है। हाँ, और इतना सुकून है। पहुँच गए, बिल्कुल सही जगह है। हाँ, अब खाना बनाते हैं। पहला कदम है खाना पकाने के लिए जगह और सामान तैयार करना। हाँ, मैं सामान उतारता हूँ। ठीक है, फिर हम आग जलाएंगे और खाना बनाएंगे। मैं शुरू करता हूँ। खाना बनाने का सामान उतार लेते हैं। हाँ, आज हम ताज़ा मछली की करी बनाएंगे। बहुत अच्छा विचार है। हाँ, और ये नदी का पानी भी कितना साफ है। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे चलो। पहले मुझे बर्तन निकाल लेने देता हूँ। ठीक है, आज हम मछली की करी बनाएंगे। बहुत अच्छा, ये लो चम्मच। धन्यवाद। हमें प्याज, टमाटर और मसाले भी देखो, चाहिए। ये बर्तन हम मछली की करी के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और मसाले और सब्जियाँ भी तैयार करनी होंगी। बिल्कुल, ये कटोरे सब्जियों के लिए बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। अब यहाँ सब्जियाँ और मछली काटेंगे। हाँ, और मछली का करी बनाने के लिए सब कुछ तैयार है। पहले प्याज काट लेंगे, फिर मछली, मसाले डालकर अच्छे से पकाएंगे। बहुत अच्छा बनेगा। ताज़ी सब्जियाँ और मसाले मछली करी को बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे। हाँ, और प्याज, टमाटर, लहसुन और मसाले भी तैयार करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, सब तैयार है। मैं लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ चूल्हे के लिए। हम पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाएंगे। देखो, ये लकड़ी चूल्हे को जलाते हुए रखेगी। हाँ, मछली की सब्जी धीरे धीरे पक जाएगी। चूल्हा तैयार करने के लिए लकड़ी रखता हूँ। देखिए, लकड़ी रखने के बाद हम चूल्हा जलाकर मछली की करी बनाएंगे। हाँ, अब चूल्हा जलाना बाकी है। जी हाँ, मैं पकड़ के लिए ताज़ा पानी लाता हूँ। हाँ, ये पानी मछली धोने और करी बनाने के लिए साफ है। मछली की करी के लिए हमें ताज़ा पानी चाहिए। हाँ, और मछली और सब्जियों को धोना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब हम इसे भर लेते हैं। ठीक है, ये पानी हम मछली धोकर करी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी कुकिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। देखिए, यह पानी मछली धोने और करी तैयार करने के लिए है। साफ सुथरे सामान से बना भोजन ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब हम मछली को अच्छे से धो लेंगे। हाँ, ताज़ी सब्जियां भी पानी डालेंगे। तैयार है, अब हम खाना बना सकते हैं। अब हम मछली और सब्जियों को धोएंगे। मैं अब मछली पकाने के लिए तैयार करूंगी। ठीक है, रेसिपी के लिए सब कुछ तैयार है। ताज़ी मछली को पकाने से पहले नदी में अच्छी तरह धोना चाहिए। हाँ, नदी का पानी बिल्कुल साफ है। मछली को अच्छी तरह से धोने से उसकी गंध खत्म हो जाती है। हाँ, साफ मछली का स्वाद बेहतर होगा। अब हम करी के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा। मछली अब साफ हो गई है, करी के लिए काटने के लिए तैयार है। चॉपिंग बोर्ड पहले से तैयार है। मछली अब करी के लिए टुकड़ों में काटी जाएगी। चाकू और कटिंग बोर्ड तैयार हैं। मछली अब छोटे छोटे टुकड़ों में काटी जाएगी। हाँ, और जल्द ही करी की तैयारी शुरू होगी। हाँ, फिर हम इसे पका लेंगे। बहुत अच्छा। मछली को छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ, जिससे करी में ये अच्छे से पक जाएगी। हाँ, मछली ताज़ा दिख रही है, रेसिपी के लिए बिल्कुल सही है। बस थोड़े और छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। मछली के टुकड़ों को अब पकाने के लिए तैयार रखा जा रहा है। अच्छा, अगले सब्जियों को धोना चाहिए। प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को काटने से पहले धो लेंगे। हाँ, ताज़ा नदी का पानी तैयार है। बहुत अच्छा, तो चलो शुरू करें। ठीक है, मैं पानी ले आता हूँ। धन्यवाद। सब्जियों को धोने से करी साफ और ताज़ा रहती है। ठीक है, मैं तब तक चूल्हा तैयार कर लेता हूँ। हाँ, धन्यवाद। सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धोना जरूरी है। हाँ, चूल्हा तैयार हो जाएगा। सब्जियां धो ली हैं, अब काटने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कटिंग बोर्ड यहाँ पकाने की जगह पर तैयार है। बहुत अच्छा। हाँ, चलो शुरू करें। पहले हम प्याज काट लेंगे, करी के लिए बेस तैयार करने के लिए। ठीक है, चूल्हा जल्द ही पकाने के लिए तैयार हो जाएगा। प्याज मछली करी मसाला का बुनियादी स्वाद बनाता है। ठीक है, चूल्हे की आग जल्द ही बर्तन को गर्म कर देगी। हाँ, फिर हम मसाले डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी। प्याज काट लेती हूँ, ये करी मसाला का बेस बनेगा। ठीक है, प्याज तैयार होने पर चूल्हा जलाऊंगा। प्याज को सबसे पहले गर्म तेल में तलना होगा। ठीक है, मैं चूल्हे में लकड़ी डालता हूँ। हाँ, और मसाले तैयार रखो। जी, सब तैयार है।
टमाटर डालने से करी की ग्रेवी और भी रिच बनेगी। जी हाँ, लकड़ी तैयार है आग जलाने के लिए। टमाटर काट लिए, इन्हें प्याज के बाद मसाला में डालूंगी। ठीक है, चूल्हे की आग जल्द ही बर्तन को गर्म कर देगी। हाँ, सब कुछ तैयार है। बहुत अच्छा। लहसुन और हरी मिर्च से करी में खुशबू और तीखापन आता है। जी, सूखी लकड़ी डालने से आग धीरे धीरे और समान रूप से जलती है, जिससे पकाने में आसानी होती है। हाँ, और जल्द ही हम मछली करी बनाने के लिए बर्तन रखेंगे। देखो, आग को धीरे धीरे जलाना होगा। हाँ, और बर्तन गर्म होने के बाद ही मसाला डालना। अब हम कढ़ाई को गर्म चूल्हे पर रखेंगे ताकि करी बनना शुरू हो सके। हाँ, आग बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इसे धीरे से रखती हूँ। बहुत अच्छे से रखा। पहले तेल गरम करेंगे, फिर मसाला डालेंगे। हाँ, आग तेज है, बर्तन जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मसाला तैयार करेंगे। तेल डाल दिया है, अब गरम होने पर प्याज डालूंगी। हाँ, आग बिल्कुल सही है। प्याज को धीरे धीरे चलाएं जब तक यह नरम और हल्का सुनहरा न हो जाए। हाँ, सुगंध जल्दी आने लगेगी। फिर हम और सामग्री डालेंगे। बहुत अच्छा लग मैं रहा है। लहसुन और हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये मछली करी में खुशबू और तीखापन लाते हैं। हाँ, मसालों की खुशबू फैलनी शुरू हो गई है। अब इसे धीरे धीरे पकने दो। बहुत अच्छा लग रहा है। टमाटर डालने से करी की ग्रेवी बनेगी। हाँ, और मसाला पकते समय गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। बिल्कुल, स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी है। मसाला अच्छे से पकना चाहिए, तभी असली स्वाद आएगा। हाँ, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। अब मछली डालने का समय है। ठीक है, अब और स्वादिष्ट बनेगा। मछली को मसाले में धीरे धीरे पकाना होगा। हाँ, मछली सारे मसाले सोख लेगी। देखो, मछली की यह करी धीरे धीरे पक रही है। ग्रेवी गाढ़ी होने तक इसे और सिमरने दो। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर में यह परोसने के लिए तैयार हो जाएगी। जी हाँ, अब बस इसे चलाते रहना है। बिल्कुल, यह परफेक्ट बनेगी। मछली की करी तैयार है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, अब इसे गर्मा गर्म खाओ। बस, मैं शुरू करता हूँ। पहले हमने मछली को नमक और हल्दी से मसाला लगाया। हाँ, और यहाँ नदी किनारे पकाने से ये और खास हो गया। फिर हमने प्याज, टमाटर और मसाले डालकर धीरे से पकाया। बहुत बढ़िया स्वाद है। हाँ, सब कुछ ताज़ा है।